नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ है सिमरनजीत सिंह मान, जो कि शिरोमणि अकाली दल के अमृतसर के अध्यक्ष हैं। मान साहब, जी मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। मान साहब, सबसे पहले मेरा सीधा सवाल, आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि पंजाब जो है अमन चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन आप शांति बिगाड़ने में लगे। शर्मा साहब देखिए, हमने पिछले महीने के 10 तारीख में सरबत खालसा किया। उसमें 7 लाख सिख लोग आए और उधर तो पत्तन भी हिलने नहीं दिया। सारे, कोई पुलिस का इंतज़ाम नहीं था। सारे पंजाब से गवर्नमेंट ने हमारी बसेस रोक दी, बहुत कुछ किया। तो ये इल्ज़ाम मेरे पर ठीक नहीं लगा है। ये इल्ज़ाम उन लोगों के ऊपर लगता है जो सरकार चला रहे हैं और सरकार के चलाने पर ही वो बिल्कुल बेकानूनी बातें करते हैं। लेकिन मान साहब, सरबत खालसा बुलाने की ज़रूरत क्या पड़ी? वो शरण साहब ऐसी है बात कि जब सिखिज़्म में हमारी कोई इंस्टीट्यूशन टूटने लगे, जैसे SGPC है हमारी पार्लियामेंट, उसको 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको सस्पेंड मुअत्तल कर दिया था। जी जी। तो आज तक हम बगैर जमहूरियत से रह रहे हैं। जब ऐसी चीज़ हो जाए तो सरकार के हाथ में, अनइलेक्टेड पीपल के हाथ में SGPC आ जाएगी। तो फिर ये जो धर्म का और कौम का फैसला करते हैं, ये हुकूमत के साथ चलते चलते ये जो हमारे अकाल तख्त के जथेदार थे, उन्होंने सरसे वाला जो साध है उसको बिल्कुल माफ़ कर दिया और उसको शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया कि तेरे को इधर बुलाएं, तू जवाब दे, पर उसको माफ़ कर दिया। तो आपको लगता है कि ये जो फैसला SGPC ने लिया था, ये दबाव में आके, सरकार के दबाव में आकर ये फैसला लिया गया, जल्दबाजी में फैसला लिया गया? हाँ जी। तो मेरा मतलब, जब हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारी सरकार भी दूसरी तरफ पड़ जाए, एंटी सिख रवैया हो जाए, तो जैसे पाकिस्तान के पास एटम बम है, इंडिया के पास एटम बम है, और अगर इंडिया को ख़तरा हो जाए तो वो भी कह देते हैं कि हमारे पास कुछ है, ऐसी पाकिस्तानी कह देते हैं। तो सिखिज़्म का ये एक बम, सोचिए कि जब हमारी इंस्टीट्यूशंस मज़हब की और सियासत की फेल हो जाए, सिखों से बहुत दूर चले जाए, तो फिर सरबत खालसा बुलाना जायज़। लेकिन इतिहास बताता है मान साहब कि जब सिखिज़्म को खतरा, बहुत बड़ा खतरा हुआ, तब जो है सरबत खालसा बुलाया गया, और वो भी सबकी सहमति से जो है सरबत खालसा बुलाया गया। लेकिन ये क्या सबकी सहमति से सरबत खालसा बुलाया गया था? जो ये कहा जाता है कि सिर्फ आपने जो है, आपके कहने पर जो है इसको बुलाया? नहीं शर्मा साहब, देखिए आप, जो हमारे सिख लोग हैं, लीडर हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोब है और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस उनमें करते हैं। अमरिंदर सिंह जी आपने कल परसों देखे, इतना बड़ा कट किया पर इन्होंने 1994 में खालिस्तान की कसम अकाल तख्त साहब, दरबार साहब में चुकी थी। तो बादल साहब ने भी खालिस्तान के दस्तखत, जब 1992 में बुट्रस गली UN सेक्रेटरी जनरल आए थे, उनको मेमोरेंडम दिया था। तो जब ये चीज़ें, इतना प्रेशर है सरकार का इन लोगों के ऊपर, तो फिर किस किस को मनाएं हम? लेकिन कैप्टन अमरिंदर तो इससे साफ इनकार करते हैं। जो आपने बात कही कि खालिस्तान को लेकर उन्होंने बात कही थी, मांग रखी थी, लेकिन उससे साफ नकार देते हैं। वो उनकी मर्जी पर, हमारे पास तो दस्तावेज सारे हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं, उनके दस्तखत भी हैं। कौन से दस्तावेज हैं आपके पास? कौन से दस्तावेज हैं आपके पास? हमारे अमृतसर ऐलाननामे के ऊपर उनकी फ़ोटो भी है। आज अफसोस है मैं ले आया नहीं, पर मेरा मतलब अगर किसी की वो टेलीफोन में हो, वो तो आपको अभी पेश कर देते हैं। जी। तो ये प्रेशर करके जी
जो आपको शिकायत हुई है कि सबको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ये लोग सारे सरकार की तरफ झुके हुए हैं जी। तो हम इनको पूछने भी गए, इन्होंने करार भी किया जी। और आखिरी मौके के ऊपर ये नहीं आए, मुकर गए। किन लोगों की बात कर रहे हैं आपकी? कौन लोग हैं जो सरकार के प्रति झुके हुए हैं, के साथ हैं? ये बादल साहब और सुखबीर, हमने सरना साहब को भी बहुत कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम आएंगे पर नहीं आए। जितने भी संत महात्मा बहुत हैं उनको भी कहा कि आप उधर प्रेजेंट रहें, पर सरकार के जोर से नहीं आए हैं। लेकिन सरकार कहती है, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि उनका कोई दखल जो है एसजीपीसी में नहीं रहता। आपने कहा कि दखल, सरकार का दखल रहता है, सरकार का दबाव रहता है। वो तो कहना ही है, अगर वो कैसे कह सकते हैं कि हमारा दखल अंदाजी नहीं है। सारा कुछ उनके कहने पर, बादल के, सुखबीर के कहने पर उधर हो रहा है। ये तो आपको भी मालूम है, आफ्टर ऑल यू आर अ वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट। देखिए, हमारी एसजीपीसी को मुअत्तल करके रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने 2011 से, तो अब तो डायरेक्ट रूल बादल्स का उसके ऊपर है। और जो ऑफिस बेरर्स हैं जी, वो 2004 के जो इलेक्शन हुए थे उससे सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस बेरर्स जी, ला के जी, उनको डाला हुआ है। आप ऐसे, जैसे ये सिखों की पार्लियामेंट है जी, अगर सुप्रीम कोर्ट कल को दिल्ली की पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दे जी, तो बताइए कि ये अवाम, हिंदू और सारा इंडिया इसको मानेगा? हमको तो क्रश करके रखा है, हमारी पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया है। जो हमारे ऊपर जुल्म हुए हैं 1984 से जी, कोई तफ्तीश नहीं हुई है। और मेरा मतलब है कि पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी है, पर वो है कि सरकार दहशतगर्द आदमी बनाना चाहते हैं जी, कि हम इधर इस्लामिक कानून को बिल्कुल बरकरार कर दें। जी, वो दो धर पे, पर जो हमारी इंडिया की स्टेट है जी, इसने तो खुद स्टेट टेररिज्म करके दरबार साहब के ऊपर हमला किया। उसके बाद राजीव गांधी ने हजारों सिख मरवा दिए जी, और अभी तक भी एक महीना 2 महीने हुए हैं, उधर फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में 2 सिखों को गोली से मरवाया गया। जी। लेकिन जो हजारों बेटे बेटियां जिनकी जाने गई, क्या उसका अफसोस नहीं है आपको? हमको तो बहुत अफसोस है, पर हमको इंसाफ नहीं मिल रहा। हम तो कोर्ट में जाना चाहते हैं, पर मेरा मतलब अगर वो रामदेव बाबू का दिल्ली में पुलिस उनकी गैदरिंग को भंग कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसी टाइम इंटरफेयर करके कि ये तो इसका हक है इधर कॉन्फ्रेंस करने का। हमारा तो सुओ मोटो पकड़ते ही नहीं। अगर जस्टिस तो इंडियन स्टेट ने करनी है ना। आपने कहा कि 84 आफ्टर 84 हाँ। जो इन्वेस्टिगेशन, जांच जो चल रही है, क्या केंद्रीय एजेंसियां जो जांच कर रही है, कई लोगों को उसमें चार्जशीट भी किया गया, केसेस चल रहे हैं, क्या आपको उनकी इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास नहीं है? नहीं है, भरोसा क्यों नहीं है? करके देखो टाइटलर और सज्जन कुमार के ऊपर वो तो विड्रॉ करना चाहते हैं केस, पर इतना बड़ा मामला हो जाए सारे हिंदुस्तान में, स्टेट किलिंग्स हो जाए, ये हुई तो स्टेट की। पाकिस्तान में किसी फिरके को स्टेट ने नहीं मरवाया है। इधर इंडिया में मुसलमान और सिखों और क्रिश्चियंस को मरवाते भी हैं, जबरजना भी कराते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये फ़र्क आपको मानना पड़ेगा कि उधर शिया लोग, उधर हिंदू, सिख, ये सब को पाकिस्तान ने कभी नहीं मरवाया, सरकार ने नहीं मरवाया है। ये आपस में जो, क्या पाकिस्तान में मिनॉरिटीज की जो संख्या है वो बड़ी है? मेरा तो नहीं ख्याल बड़ी है, पर मेरा मतलब उनको मारा तो नहीं गया, उनको एलिमिनेट तो नहीं किया गया। उनकी संख्या कम क्यों हुई फिर? किसकी? मिनॉरिटीज जो हैं पाकिस्तान मिनॉरिटीज में, तो अगर हिंदूज की बात की बरकरार जाए, है। क्यों उनकी संख्या वो कम तो बरकरार है। इधर भी से भी हिजरत करके सिख बहुत चले गए हैं। आपको पता है हमारी संख्या, इस जो मर्दमशुमारी हुई थी जी, सिखों की मर्दमशुमारी में सारे हिजरत करके अमेरिका, न्यूजीलैंड, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं
उधर सिखों ने शरण ली है, पॉलिटिकल शरण ली है। स्टेट स्पॉन्सर टेरर की जो बात है वो पाकिस्तान में आती है कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को, टेररिस्ट को पनाह देता है। पनाह कैसे देगा जब पेशावर में देखिए वो तालिबान ने इतने आदमी मार दिए। उधर भी जो दहशतगर्द की एजेंसीज हैं वो भी रॉ के साथ चलती हैं। क्या आपको नहीं लगता जो पाकिस्तान है वो आज खुद जो स्टेट स्पॉन्सर टेरर है उससे खुद ही अपने जो उसने टेरर बनाया, टेररिस्ट बनाए, उससे खुद ही आज प्रभावित है? हाँ वो तो है। अगर आप किसी के लिए कुआं बनाओगे तो आखिर उसमें गिरेंगे। एक्सेप्ट कर रहे हो। मान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सरबत खालसा बुलाया गया, क्या सरबत खालसा को बुलाने के पीछे जो मकसद था क्या वो पूरा हो पाया? बिल्कुल पूरा होगा। हमारे सारे जितने भी जत्थेदार हैं उनको तो जेल में दिया हुआ है। मेरे को भी पकड़ने आ गए थे। सारे हमारे लीडर्स जितने भी हैं, मोहकम सिंह हैं, गुरदीप सिंह हैं, अपना जसकरण सिंह जी हैं, सबको जेल में ठोका हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात, मेरा मतलब कौन सी देशद्रोह की बात सरबत खालसा में कौन सी हुई है? यही है कि असेंबली जो सिखों की हुई है उसे ये परेशान होगी सेंटर और बादल की सरकार जी। तो कोई आप बताइए कोई ऐसा लेकिन सरकार ये कह रही है, हाँ पंजाब सरकार ये कह रही है जो रेजोल्यूशंस वहाँ पर पास किए गए सरबत खालसा में वो देश विरोधी थे, वो देश के हित में नहीं थे। बिल्कुल कोई शांति भंग नहीं हुई। अगर शांति को भंग किया है सरकार ने की है, उधर बरगाड़ी में उस इलाके में गोली चला के 2 इनोसेंट सिख्स को मार दिया है। हजारों सिखों को पकड़ के 751 में अंदर दिए हुए हैं, किसी को बेल नहीं दे रहे। तो बताइए हमारी तरफ से सरबत खालसा की पार्टी से कौन सी ऐसी दुर्घटना बस है जो आप मीडिया वाले सब ज्ञान रखते हैं? मुझे बताइए कि हमने क्या किया है। रेजोल्यूशंस तो ठीक है। एक रेजोल्यूशन उसमें था जगतार सिंह हवारा को जत्थेदार बनाना अकाल तख्त का, जो कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में सजा याफ्ता है। क्या ये सही है? हमारे सिखों में ये बात नहीं, हम नहीं मानते। जो जालिम बेअंत सिंह से साथ हुआ है, क्यों करके हमारी तो स्टेट नहीं है, स्टेटलेस है ना। पर कोई सिख ऐसे नहीं कहेगा कि वो बुरा किया है। जब बादल साहब ने सरदार रंजीत सिंह को अकाल तख्त का जत्थेदार बनाया था, उन्होंने निरंकारी बापे गुरबचन सिंह को मार दिया था। तो आप बादल को पूछिए, टोड़ा तो ख़त्म हो गया जी। तो बादल साहब से पूछिए कि आपने नहीं बनाया इसके साथ का। अगर हमने हवाड़ा को बना दिया है, आपने सरदार रंजीत सिंह को बनाया था। ये तो नहीं है कि आप ही सिर्फ बना सकते हैं और दूसरा कोई बना नहीं सकता है। राज्य सरकार फैसला करे वो सही है, आप कह रहे हैं, बाकी जो फैसला करें वो गलत है। हाँ, मेरा मतलब उन्होंने भी तो सरदार रंजीत सिंह जो उसके घर में घुस गए थे जी, उसको मार दिया था गुरबचन सिंह को जी, उनके ऊपर भी केस चला था, उनको भी सजा हुई है। ऐसे हवाड़ा को भी सजा हुई है जी। तो मेरा मतलब है कि बादल का तो प्रेस बताती नहीं है कि इसने क्या किया है, हमारा ऐसे ही कर दिया तो हम उसको गिल्टी नहीं समझते, ना रंजीत सिंह को गिल्टी समझते। आप देश का जो कानून है उसको नहीं मानते? हमको ज़बरदस्ती मानना पड़ता है, क्यों करके 1950 में जो हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जी, सिख कौम के, भूपिंदर सिंह मान, हुक्म सिंह, इन्होंने दस्तखत 1950 की कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं किए हैं। और क्यों नहीं किए? क्यों करके जो वायदा हिंदू लीडर्स ने किए थे वो पूरे नहीं किए, बल्कि सिखों को हिंदू मजहब का एक हिस्सा बता दिया है आर्टिकल 25 में। तो हम जब हमारी कौम ने दस्तखत ही नहीं किए जी, हम इस कानून और कानून जी, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हैं, क्यों करके हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। बरगाड़ी में जो पूरा मामला हुआ, जिस तरह का वाक्य हुआ, आपको क्या लगता है कौन इसके लिए जिम्मेवार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? It's the responsibility of the government to find out the culprits. 2 Sikhs were shot dead by the police, and
the FIR is against the policeman, that has been settled. Why is the government not catching the culprits? आपको लगता है डिले हो रहा है, देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है? ये तो मुझे नहीं पता, पर सिखों के मामले में हमेशा देरी होती है। अब जो पिंकी कैट ने रिवील किया है, उसने तो इंडिया का जो घमंड था बिल्कुल तोड़ के रख दिया है कि सैनी को भी कह दिया, विर्क को भी कह दिया, गिल को भी, रवेरो को, कि ये तो पकड़ के सिखों को मारते थे। तो मेरा मतलब, अगर इस दुनिया में, इस इंडिया में अगर कानून है जी जी, तो उसकी FIR बना के, इसका कमीशन बैठा के तो बात शुरू करनी चाहिए। आपको लगता है इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें? हाँ बिल्कुल, जांच होनी चाहिए, आयोग जांच, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अंडर द पीनल कोड, थ्रू सम सेंट्रल एजेंसी यू आर सेइंग, और स्टेट एजेंसी, एनी एजेंसी। आई मीन टू से, जैसा उसने बयान दिया है। एंड इफ इन्वेस्टिगेशन इज डन, जांच होती है, तो क्या आप उसमें विश्वास करेंगे? हाँ, अगर ठीक चलती रहेगी, जब अब CBI की हो रही है जी, पर उसका कोई किसी को बुलाया नहीं है। जो मेन लीडर्स बुलाने वाले हैं जी, वो तो शर्मा साहब जेल में बैठे हुए हैं, सब हमारे आदमी। तो आप कह रहे हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि फेयर होगा कि नहीं फेयर होगा। अब वो आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है, CBI वगैरह सारा, उनको विश्वास नहीं है। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ कुछ दस्तावेज मिल गए हैं जी, तो उसकी पूरी इंक्वायरी करवा दें मोदी साहब, इसमें क्या है? जांच होनी चाहिए आप कह रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, किसी को छूटना नहीं चाहिए। मोदी साहब को तो और फाइनेंस मिनिस्टर मिल जाएगा, पर ऐसे कराने के साथ उनकी शोहरत तो बढ़ेगी ना।